नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देती हैं, ये वीडियो हैरान कर देती है। ये उस वक्त की वीडियो है जब जबलपुर में क्रूज डूबने वाला था। आप सोचिए, लोग इस क्रूज पर बैठे हुए हैं, हैरान परेशान हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई हमेशा याद रहेंगी। ये वो तस्वीरें हैं और ये वो वीडियो है जबलपुर में जो कांड हुआ, यानी जो क्रूज डूबा उससे पहले लोग हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही पलों में यहां ये हो जाएगा, किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। आप सोचिए, लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। क्रूज डगमगा रहा था, जो ड्राइवर था उससे क्रूज संभल नहीं रहा था। और आप सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा। इन लोगों को हल्का फुल्का अंदेशा हो गया था क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और ऐसे में क्रूज़ हिल रहा था। कई लोगों के मन में शंका ज़रूर रही होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रूज़ पलट जाएगा। और आप सोचिए, चंद मिनटों में क्रूज़ पलट गया। कुल 13 लोगों की इसमें मौत हो गई है। जांच का गठन कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियो हमेशा याद रहेंगी, हमेशा सवाल खड़े करती रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अब हाई लेवल इंक्वायरी इसमें ऑर्डर कर दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई होगी, किसी ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराना, या ये क्या प्राइवेट क्रूज था या सरकारी था, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन ये भी पता चला है कि जब हालात ख़राब हो रहे थे, यानी क्रूज हिल रहा था, तब जो पैसेंजर्स थे उनको लाइफ जैकेट्स पहना दी थी। तस्वीर वाकई हैरान करने वाली तस्वीर, जिसमें एक माँ अपने बच्चे से लिपटी रही है। आप सोचिए, आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा। वाकई ये तस्वीर हमेशा याद रहेगी। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपके जहन में निशान छोड़ जाती है। शायद ये वही उन्हीं में से एक तस्वीर है, जब एक माँ अपने बच्चे को लिपटी हुई है। और आप सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा। इस मामले में जांच चल रही है और सरकार तो व्यस्त है जश्न में, क्योंकि इलेक्शन जीत गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, इस ट्रेजिडी का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो मर गए, उनके परिवार वालों से जाकर पूछिए कि उनका दर्द कितना बड़ा दर्द है। और वाकई वो लोग असली सफरर है इस पूरे मामले में, जो झेल रहे हैं, जो कभी नहीं भूलेंगे इस घटना को। उनके तो अपने चले गए। आप सोचिए, सरकार तो भूल जाती है, सरकार कंपनसेशन का एक तरह से कहा जाए जो प्रक्रिया है वो कर देती है और उसके बाद अगले काम पर लग जाती है। लेकिन वो लोग जिनके घर में इस तरह की ट्रेजिडी होती है वो कभी नहीं भूलते। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस मामले में सख्त एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही बरती। आगे इस तरह का हादसा ना हो। मौसम खराब की अगर चेतावनी मिल रही है तो क्रूज कैसे पानी के अंदर चल रहा था? क्यों जो प्रॉपर सिक्योरिटी के मेजर्स थे उनका फॉलो क्यों नहीं किया गया? यही वजह रही कि इस तरह की ट्रेजिडी हो गई, इतने लोग मर गए। 13 लोगों की मौत हुई, 25 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया और 200 से ज़्यादा आप सोचिए सर्वाइवर वहाँ पर पहुँचे थे उनको बचाने के लिए। इसको लेकर कई लोगों ने अपने बयान भी दिए, जो बचे लोग। एक मंत्री साहब का भी बयान आया जिसमें वो रो भी रहे थे। हमारे संवाददाता रविश ने उनसे बात की, पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये जो तस्वीर आई, इसने यहाँ मौजूद हर शख्स को गमगीन कर दिया है। आपको बताएं, मंत्री राकेश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। और एक शव अभी बरामद हुआ है एक महिला का। उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, इस उम्मीद में कि माँ ने लाइफ जैकेट पहनी है तो शायद बेटा भी उस लाइफ जैकेट के साथ सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपने सुना उनका बयान, वो भी जब ये घटना हुई थी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें और वीडियो है जब ये घटना हुई थी, यानी गुरुवार को। और उसके बाद आप सोचिए, भयानक मंजर रहा। अब इस मामले में कुछ चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं, वो भी सुनिए। मगर वो किनारे जा नहीं पाया, वो पीछे ही आ रहा था वापिस बार बार। बाद में वो बंद हो गई, क्रूज बंद भी हो गया। जैसे क्रूज बंद हुआ, पानी भरना शुरू हो गया, उसमें लहर बहुत तेज उठ रही थी। तो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ था? गर्दन तक पूरा पानी भरा हुआ था। फिर कितनी देर आपने इंतजार किया वहाँ? अरे 2-3 घंटे लग गए सर। वो लोग वहां से आए, सब्बल लेके, हथौड़ी लेके और कुल्हाड़ी लेके,
उनने 1 फुट की जगह बनाई, उसमें से निकाला मेरे को। वो मेरी दीदी लगते हैं, मेरी सिस्टर की वो नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो। तो वो लोग कब गए थे मध्य प्रदेश, किस काम से गए थे? वो वेडनेसडे गए थे, जो हमारे जीजा जी हैं उनके बड़े ब्रदर ने वहाँ पर घर बनाया था, तो उसके इनाग्रेशन में गए हुए थे वो, अभी बुधवार को ही। अभी बुधवार को ही जी। तो कल शाम को वो फिर वहाँ से अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद थोड़ा डैम की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जब क्रूज़ पर वो गए तो शाम को 5:30-6 बजे करीब तूफ़ान आया वहाँ पर, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के उस क्रूज पर थे? छः लोग हमारे परिवार से थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया और 3 का डेथ हो गया। जो 3 लोगों की डेथ हुई, एक तो वो जो आपकी बहन, जी। उनका बेटा कितना बड़ा, क्या नाम था बहन का आपके? सिस्टर का नाम था मैरिना और उनका बेटा था जहान, जो 4 साल का था। और 3 शख्स। हाँ, और मम्मी थे जो मेरी सिस्टर की सास हैं, जिनका 60 से 62 साल का एज था। मधुर नाम उनका। नाम है। तो अचानक से जैसे ये लोग जब प्लान गए तो वापस कब आने का टिकट था उन लोगों का? उनका वापस था अभी कल शनिवार में वापसी था उनका। थी। अच्छा, कल की वापसी थी। और कल जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वो लोग गए। वो लोग घूमने के लिए गए थे। बात हुई थी किसी से आप लोगों की वहां पर मैरीना से? जी जी। मेरी वाइफ से बात हुई थी। जब शिप डूबा नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम था। तो वो वीडियो दिखा रहे थे पूरा और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सारे, गाना चल रहा था। मरीना जी से बात हो रही थी? हाँ, मेरीना। वो आपकी क्या लगेंगे? मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, बड़ी बहन है। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और इतने में मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने गया 5 बजे, और मैं आया हूँ वहाँ से 5:30 बजे करीब आया हूँ। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया? उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है, पानी आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया उसके अंदर। तो बस इतना बोला। फिर उसके बाद फ़ोन कल कर रहे हैं तो कॉल नहीं जा रही है, फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया। जी। उसके बाद बात? हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमने कोशिश करी, मेरे पास कॉल आया डैडी का मेरे पास, और कोई शायद नौका वाला जिसने निकाला था, उसने बताया कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात करी, और बात करने के बाद मैंने पूछा मम्मी, कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, अब चली गई मम्मी। तुम्हें नहीं बचाया जा? बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगी। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी, और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते, और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर, लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे, उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट, कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं की? बचाव की नौका, एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले लोकल जो थे, उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जो जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया, अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि तब तक तो जो बोट थी वो दिख रही थी पानी के ऊपर। और उसको जाने से पहले उस क्रूज को बोला भी कहता कि आपका मौसम खराब हो रहा है, प्लीज बैक कर लीजिए। ये किसने बोला? वो छोटी बेटी जो है, जो बच गई है, उसने भी ये बात बताई है कि हमने बताया था, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और वो अगर वो नहीं लेके जाते तो ये इंसिडेंट नहीं होता। लोग थे किनारे पे, वो भी बोल रहे थे कि भाई किनारे पे लगा लो उसको साइड में, मौसम आगे खराब है, लेकिन वो शायद उसने अपनी मनमानी करी, वो आगे को ले गया, शायद दूसरे किनारे पे ले जाना चाह रहा होगा वो। उसके बाद जो जब
बोट जब गिर गई थी पानी में, तो वहाँ तो एक ड्राइवर और जो हेल्पर था उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। चिंटू भैया प्रदीप भैया थे, उन्होंने वो नीचे की तरफ गए, वहाँ सेफ्टी जैकेट थी, उन्होंने और एक दो जनों ने और हेल्प करके जो और जा रहे थे कूद रहे थे उनके तरफ फेंकी, थ्रो करी, उन्होंने पहनी। और जितने भी लोग बचे हैं सेफ्टी जैकेट की वजह से, अगर वो नहीं होते तो शायद वो सेफ्टी जैकेट नहीं होती तो और ज़्यादा लोग जाते। तो आपकी कब बात हुई उनसे जिन्होंने कहा कि हमने बोला कि मौसम का? हमने वीडियोस देखी वो थी। खुद शिप पे थी? हाँ, वो जो क्या नाम है उनका? सिया, जो लड़की जो थी 14 साल की उम्र थी, जो बेटी जो है वो फादर थे उनके, और उनके साथ जो बचा लिया गया उनको, उसने खुद बताया कि हम अंकल को बोल रहे थे कि प्लीज़ इसको वापस ले लो, मौसम ख़राब हो रहा है, फिर वो माने नहीं, लेकिन आगे लेके चले गए उसको, और ये इंसिडेंस हो गया। अगर उसी टाइम रहते ही अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अगर बैक कर लेते तो हो सकता है कि और भी थे शिप वाले, वो बता रहे कि वो लोगों ने भी वापस कर लिया, लेकिन वो लोग उन्होंने नहीं करा। और जो वो शिप कर रहे थे उनका तो कुछ अता पता नहीं है, वो भी कहाँ है कहाँ नहीं। एटलीस्ट कम से कम जो चले गए उनको कोशिश तो करते कि भाई बचाने की किस तरीके से। अब 1 सेकंड में एकदम से लहरें उठी, एकदम से कैसे रेडी हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल है कि सर कुछ भी नहीं था वहाँ पे जिस तरीके से होना चाहिए ना। वहाँ पे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी है, अगर कुछ हो गया तो पीछे कोई बचाने वाला, वहाँ कुछ भी नहीं था बचाने वाला। आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच में एक चीज़ है। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। आपने सुना चश्मदीदों ने क्या कहा। लाइफ जैकेट्स एंड टाइम पर पहनाई गई, क्रूज लड़खड़ा रहा था और हवाएं तेज चल रही थी। हर कोई डर गया वहाँ पर ही क्या हो गया। और आप सोचिए अचानक एकाएक किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, किसी के बस का कुछ भी नहीं रहा और सब पानी के अंदर समा गए। और ऑब्वियसली कई लोग डूब के मर गए, पानी भर गया उनके शरीर में। काफ़ी देर बाद प्रशासन एक्टिव हुआ, क्योंकि एकदम जब घटना हुई तो एकदम तो लोग नहीं आ पाए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ आने में बहुत वक्त लग गया। कई लोगों को, जिन लोगों को तैरना आता था, उन लोगों ने दूसरे लोगों को बचाया, किसी तरह बचाया। लेकिन आप सोचिए, ये ट्रेजेडी हमेशा याद रहेगी। सरकार को इससे सीखना चाहिए, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके तमाम इंतज़ाम करने चाहिए।